नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर बिलखुसूस वायरल वीडियोस पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सूरत को स्मार्ट सिटी का नाम देकर के किस कदर बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हुई हैं, गुजरात का नाम ले लेकर के क्या कुछ हुआ है ये बेहतर अंदाज में जानते हैं। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है और जब दुकानों में पानी घुस जाता है, लाखों करोड़ों का माल डैमेज हो जाता है, नुकसान पहुंचता है, तब समझ में आता है कि जो दावे किए जाते हैं वो दावे झूठे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये कहते हुए इस वीडियो को इस वक्त शेयर किया जा रहा है। ये सूरत के एक मोबाइल मार्केट की कहानी है जहां पर सैलाबी सूरत हाल ने इस कदर माहौल को बिगाड़ा और दुकानों में पानी जमा हो गया कि लगभग 150 करोड़ के जो मोबाइल हैं वो तबाह बर्बाद हो गए। दुकानों के अंदर घुस गया पानी। और पाउडर आर्केड में जो एक सूरत की लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट है, वहाँ पर ये सूरत हाल है। इन तमाम चीज़ों को पेश करने के बाद कहा गया कि किस तरह से 150 करोड़ का माल झटके में लोगों का चला गया, नुकसान पहुँचा और लोग सूरत को स्मार्ट सिटी कह कर के बेवकूफ़ बनाने पर तुले हैं। ये कहते हुए इस वक्त इस तफसीलात को सामने रखने की और इस वीडियोस पर तबसरे करने की कोशिशें हो रही हैं। क्या वाकई में सूरत स्मार्ट सिटी है जैसा कि बीजेपी दावा करती है? ये आपको बताना होगा जब यहाँ गरीब दुकानदारों की मांग पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए। लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि हर साल इसी तरह का यहाँ माहौल होता है, हुकूमत से शिकायतें की जाती हैं लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। लापरवाही का नतीजा ये है कि हर साल दुकानों में पानी भर जाता है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन हुकूमत को इससे कोई लेना देना नहीं है और उसको इसकी कोई परवाह भी नहीं है। ये कहते हुए इस पर इस वक्त तबसरे किए गए। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक और वीडियो आ रही है दिशा मीटिंग कि किस तरह से कांग्रेस एमएलए को यहाँ का ज़िला प्रेसिडेंट प्रमोद राजपूत ओपनली धमकियाँ देने की कोशिश कर रहा था। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद और आतिफ अकील वो इस मीटिंग में शरीक थे। इस मौके पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब आप तमाम लोगों को एक नई स्कीम के तहत बात करने के लिए, उनको साथ लेकर चलने के लिए मीटिंग बुलाई है, तो जिनको बोलना चाहिए वही बोलना चाहिए। उसके बजाय कोई भी दरमियान में उठ करके बार बार मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, तो उस पर ये दोनों एमएलए गुस्से में आ गए। और वो था प्रमोद राजपूत जो कांग्रेस एमएलए को इस वक्त धमकाने की कोशिश कर रहा है और ये बीजेपी का ज़िला प्रेसिडेंट है। और वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करते हुए बीजेपी के अरकान की किस तरह से इस वक्त गुंडागर्दी चल रही है उस पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन में आइए, एक तरफ अंदरूनी सतह के लड़ाई झगड़े की ये सूरत हाल, तो दूसरी जानिब यूपी के गोरखपुर के पब्लिक रोड का एक मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गलतियाँ हो जाती हैं, बाइक कभी कार से टकरा जाता है, कार कभी बाइक से, लेकिन इस दौरान जिस तरह की सूरत हाल बनाने की कोशिशें होती हैं, गुंडागर्दियाँ चलती हैं, वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है। गोरखपुर के यूपी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड का ये मंज़र ये ख़ातून को बुरी तरह से मारने का वो इसलिए है कि ख़ातून अपने बाप को, जो बीमार है, बूढ़ा बाप है, उसको ले जाना चाह रही थी हॉस्पिटल, तो दरमियान में एक बाइक से उसकी कार टकरा जाती है
बाइक से कार टकरा जाने का नतीजा ये निकलता है कि गुस्से में आया हुआ शख्स उस खातून पर बुरी तरह से जो है हमलावर हो जाता है। पुलिस भी उस खातून को डराती धमकाती भी नज़र आती है। जाहिर सी बात है कि वो धोनस दिखाने की कोशिशें कर रहा होता है। तन्हा खातून को जिस तरह से ये लोग जो है हमला करने की कोशिशें कर रहे थे, उसको लेकर के जो है लोगों ने इस पर तबसरा शुरू कर दिया। अगर वाकई में खातून की अगर गलती भी होती तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पुलिस थी, सारा कुछ था, वो लोग इस मामले को अपनाते। उसके बजाय उस नौजवान की तारीफ से उसको खींचना, उस पर हमला करना, ये कहाँ का इंसाफ है। इस वीडियो को जो है शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ये भारत है। यहाँ कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर का सिक्का चल जाता है, कभी पॉलिटिशियन का, कभी किसी का, लेकिन जब चारों खाने चित हो जाते हैं तो फिर आपके पास एक ही धंधा बच जाता है और वो है बाबागिरी का। ऐसी एक शख्स की इस वक्त जो है वीडियो वायरल हो रही है और उसकी कहानी सोशल मीडिया में अलग अलग अंदाज में बयां करने की कोशिशें हो रही हैं। लोगों ने अलग एतबार से उसको लिखा। दरअसल नाज़रीन गिरामी, जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये असल में बाबा नहीं है, बाबा बन गया है मार्केट देख करके। ये सबसे पहले जो है इसकी तस्वीरें सामने आई तो वो जो है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, फिर उसके बाद इसने जो है पॉलिटिशियन के साथ भी इसकी तस्वीरें वायरल हुई, पॉलिटिक्स में भी आया। फिर उसके बाद जो है कुछ और भी इसकी तस्वीरें आई हथियारों के साथ। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इन तमाम चीज़ों में शायद उसको जो है कहीं पर भी जो है कामयाबी नहीं मिली। तो फिर उसके बाद जो सूरत हाल हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले एक्टिविस्ट था, पॉलिटिशियंस था, मोटिवेशनल स्पीकर था, तमाम प्रोफेशन छोड़ दिया और ओमेंद्र चौहान से बाबा मनौना धाम सरकार बन गया। और अब ये बाकायदा दावा किया जा रहा है कि वो सिर्फ पानी से कैंसर का इलाज कर देता है। पानी में फूंकता है, पानी पिलाता है, कैंसर का इलाज हो जाता है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। बताया जा रहा है कि देवी शेट्टी नामी इससे जो है उससे 1000 गुना बेहतर है वो, और वो जो है अपनी ताकत से ये सारा कुछ कर रहा है। अब ढोंगी बाबा, इस तरह के लोग सामने आते रहते हैं, सारी चीज़ें सामने आती रहती है, इसके पीछे क्या कुछ चलता रहता है ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। लेकिन नए बाबा के इस तरह मार्केट में आने के बाद एक बार फिर जो है बाबाओं को लेकर के लोगों के तबसरे, और फिर सबसे बड़ा उसका दावा कि कैंसर की बीमारी सिर्फ पानी से ख़त्म कर देता है, इसको लेकर के भी जो है अब ये बहुत सारे, और आप देख लीजिएगा कि कौन कौन आ रहे हैं, किस किस लिबास में आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं और किस किस तरह की वीडियोस हैं, क्या कुछ है। अब ये ड्रामा है, हकीकत है, यह सारी चीज़ें जो है खोजने की कोशिश हो रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया में बड़ा हंगामा है। नाज़रीन गिरामी, जालिम सेहूनी दरिंदे, बजरंग दल कारकुनान, गौरक्षक अपनी गुंडागर्दी से, दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। इधर लगातार मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं, वो भी आप लोगों के सामने रख कर के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक वीडियो है, बजरंग दल के गुंडे एक ट्रक ड्राइवर को रोकते हैं, 100 मीटर तक उसको भगाते हैं, उस पर हमला करने की कोशिशें होती हैं जब उनको पता चलता है कि वो मुस्लिम ड्राइवर है। वीएचपी और बजरंग दल के गुंडे महेंद्र सिंह राजा पुरोहित के जो है इसमें इस ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह से हमला करने की कोशिशें होती हैं। और ये जो है बताया जा रहा है कि ट्रक महाराष्ट्र से आ रहा था, महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था। ये गुजरात के वलसद या वलसाद जो नाम है वहाँ की ये वीडियो बताई जा रही है। इसके फौरी बाद एक और वीडियो आती है। एक कार में जालिम सेहूनी दरिंदे एक ड्राइवर को बुरी तरह से मार रहे हैं। ये भी गौरक्षक नामी दरिंदे हैं।
किस तरह से एक शख्स को, मुस्लिम शख्स को कार में अगवा कर लिया है, उसको बिठाया है और उस पर बुरी तरह से मार रहे हैं। और उस पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो भी जो है जानवरों को, मवेशियों को, ये वो दरिंदे हैं नाज़रीन गिरामी जो हुकूमत की जानिब से हर दिन लाखों करोड़ों बैलों को, मवेशियों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कुछ नहीं करते। इनकी ज़बान पर लगाम लग जाता है। ये वही दरिंदे हैं जो बैलों को पकड़ करके मवेशियों के रखने का नाम बता करके वहाँ ले जाते हैं, फिर अंदरूनी सतह पर बेच देते हैं कसाईयों को। ये दरिंदे रास्ते पे चलने वाले, जाने वाले निहत्ते मुस्लिम ट्रक ड्राइवरों को पकड़ करके हमला करके अपने आप को जो है बड़े बहादुर बताते हैं। हकीकत में ये वो हिजड़ी भीड़ है जो निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके अपने आप को जो है बड़े बहादुर बनाते हुए सोशल मीडिया में शेयर करने की भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो इस वक्त सामने आई है, उस वीडियो को भी देख लें। गरीब मुसलमानों पर हमला करने वाले हिजड़े, इस वक्त ये मांस एक आम बेच रहा है एक शख्स अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए। वहां जाकर के देखे ये कितना फरोख्त कर सकता है, इसमें कितनी उसको कमाई हो सकती है, क्या कुछ हो। इससे भी इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर किस तरह से जो है वो उस पर हमला करके उसको वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बजरंग दल के वो गुंडे हैं नाज़रीन गिरामी जो हमेशा से किसी न किसी एतबार से जो है लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। इन दरिंदों की दरिंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, हिंदुत्व ज़हनियत रखने वालों की। इस वक्त एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो एमपी से आ रही है। बीजेपी युवा मोर्चा का लीडर अनिल श्रीवास्तव पर लक्ष्मी तिवारी और उसके साथ रहने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इन दरिंदों ने इलाज के नाम पर एक हॉस्पिटल में, बीएमसी सागर में दाखिल हो गए। इलाज करने आने वाली नर्सिंग स्टाफ को और फीमेल लेडी डॉक्टर को जो है हसास इलाकों पर छूकर उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। हकीकत यही है इन दरिंदों की। ये लोग न ख़वातीन की इज्जत करते हैं, न इलाज करने वाले अपने डॉक्टरों की इज्जत करते हैं। रास्ते पे चलने वाले मुसलमानों को देखकर कि इनके अंदर का जो है धर्म जाग उठता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए एक और ताज़ा वीडियो आई हुई है, उस वीडियो को भी दिखाएं। एक दाढ़ी टोपी वाला ट्रेन में दाखिल हो रहा है और उसको देख करके वहां मौजूद सब के सब जो है कुछ अपना भजन गाना शुरू कर देते हैं। मुमकिन है पहले से गा रहे हों और उनको देख करके आवाज़ बड़ी कर लिए हों। तो हकीकत यह है कि इन लोगों को मुसलमानों का शुक्र बजा लाना चाहिए कि इनके अंदर का धार्मिक जो जज्बा है वो भी मुसलमानों को देख करके जागता है। क्या सूरत हाल और किस तरह की सिचुएशन पूरे भारत की इन दरिंदों ने बना दी है। हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों ने किस तरह का आम हिंदू जो अपने आप अमन चाहते हैं उन लोगों का भी जहन ख़राब कर रहे हैं, उसकी ये ताज़ा मिसालें हैं नाज़रीन गिरामी जो अलग अलग एतबार से सोशल मीडिया में वायरल होती हैं तो फिर उस पर तबसरों की भरमार हो जाती है। जैसे कि मैंने वहाँ एमपी की वो डॉक्टरनी की बात बता रहा था, अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन लोगों ने जो है ख़वातीन के साथ, वो लेडी डॉक्टर के साथ, ये दरअसल हम सुना नहीं सकते, टाइम्स नाउ की ये वीडियो है, उसमें वो सारी तफसीलात तो सुना रही है कि उसके साथ क्या किया उन लोगों ने, किस तरह से उसके साथ छेड़खानी की, जब नर्सिंग स्टाफ को बुलाया गया तो उनके साथ किस तरह की बदतमीज़ी की गई वगैरह वगैरह। ये इन लोगों की जहनी हालत है, हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों की। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है नहीं सुधरते, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो मतलब यह है कि सरकार यही चाहती है, और जब सरकार यही चाहती है तो इससे फैसला लेना आसान हो जाता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी भी ज़हनियत किस तरह गंदी और गलीज हो चुकी है कि इस तरह दरिंदगी करने वाले, खुलेआम निहत्ते मुसलमानों पर हमला करने वाले, बग़ैर किसी वजह के मुसलमानों पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा कर के दरिंदगी करने वालों की दरिंदगी पर खामोश, खुद अपनी ही माँ और बेटियों के साथ जबरन ज़्यादती करने वालों के खिलाफ भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं है, तो ऊपर बैठने वालों की जहनियत फिर किस तरह अच्छी हो सकती है। ये कहते हुए इन खबरों पर तफसीर पढ़ने का मौका मिलता है। आइए, ये किसी को नहीं छोड़ते ये लोग,
मेरा तबसरा इसको तक़वियत देने के लिए एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अब कानवड़िए जाने का अभी सिलसिला शुरू हो जाएगा, थोड़े वक्त में जमा होना शुरू हो चुके हैं। कानवाड़िए मिलकर के बड़े आवाज़ में डीजे चला रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच के कहा कि डीजे की आवाज़ थोड़ी धीरे करो। अब उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ किस तरह का बर्ताव ये लोग कर रहे हैं, उस पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। कानवाड़िया ये वो है जो धार्मिक एक सफ़र होता है, और जब धार्मिक सफ़र में एक इंसान को धार्मिक एतबार से किस तरह से सब्र वाला होना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, वो नहीं है। आजकल कानवाड़ियों का नाम ही जो है गुंडागर्दी हो चुका है। कानवाड़िए एक इलाके से दूसरे इलाके जा करके अपने धार्मिक पूजा पाठ करके वापस सुधरने, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ये किए जाते हैं। लेकिन यहाँ गुजरते गुजरते ही धमकियाँ चल रही होती हैं, किसी के घरों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, किसी की दुकानों पर हमला हो जाता है, रास्ते में चलते चलते किसी की मामूली सी गलती से किसी रत्ती बराबर धक्का हो जाता है तो गाड़ियाँ जला देते हैं। अब पुलिस बोल रही कि भाई थोड़ा आवाज़ धीरे करे तो उस पर ही सवार हो गए। अब ये किस तरह का धार्मिक सफ़र है, क्या है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये कहते हुए भी इस वीडियो पर तबसरे किए गए। नाज़रीन में बाज़ हरदरम लोग बात नहीं मानते। आजकल बरसात के मौसम में समंदर में, नदियों में, तालाबों में तुग़यानी होती है। कहाँ गहरा पानी है, क्या है, पता नहीं चलता। हमेशा सयाहों से, लोगों से कहा जाता है कि दूर रहें, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डालने पर मुज़िर रहते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है पुलिस को फिर डंडा और लाठी उठाना पड़ता है। ऐसी एक वीडियो यहाँ देखने में आई कि जो नदी किनारे, समंदर किनारे, तालाब किनारे नदी का मज़ा लेने आए थे, उनको डंडों का मज़ा चखाया है यहाँ की पुलिस ने। और ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की गई है। इसके अलावा नाज़रीन में बारहा हमारे पास वो वीडियोस आते हैं जो नाइंसाफ़ी होती है, कभी TTE की जानिब से, कभी मुसाफिरों की जानिब से। अब यहाँ TTE की जुल्म की कहानी की वीडियो आई है। एक फैमिली के 4 टिकट बुक थे, उसमें से एक ही फैमिली के 4 अफराद थे, उसमें से एक शख्स नहीं आया। तो जब एक शख्स नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि फैमिली के लोग उसको जो है अपने आरामदेही के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब TT को पता चला कि एक शख्स नहीं है तो वो किसी और शख्स को पैसा देकर उनकी जगह पर बिठाने की कोशिश करने लगा। फैमिली वाले ने ऑब्जेक्शन किया तो वो कह रहा है कि फैमिली वालों से एक शख्स ना नहीं आया, आप सब के सब नीचे उतर जाओ। सोशल मीडिया के दौर में अगर आप इस तरह की गुंडागर्दी करेंगी तो क्या बच पाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि 5वां फर्द वीडियो बनाया है, वायरल कर दिया, और इस तरह से अब जो है TTE का ड्यूटी मुश्किल में फंस गई। तो इस तरह होता है नाज़रीन गिरामी कि TTE भी कभी कभी साइड बिजनेस करने के लिए इस तरह की चीज़ों करते हैं। कभी वो पकड़े जाते हैं और कभी जो है वो पूरी तरह से कमाई करके वापस घर लौट जाते हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।